कभी ये सोचा है आपने कि उठते वक्त आप हमेशा सबसे पहले आप अपने फ़ोन को क्यों चेक करते हैं? और जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मिनट के लिए चेक करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप रियलाइज़ करते हैं तो कई घंटे गुजर चुके हो, तो आपको पता ही नहीं चला कि टाइम किस तरह गुजरा। क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि वो आपके अटेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकें और आपको उन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पर मजबूर करें, क्योंकि आपकी अटेंशन ही इन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बिज़नेस है। इसीलिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक हो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक ही तरीके से काम करते हैं और इनका मकसद ये होता है कि यूज़र को इतना इंगेज कर सकें ताकि वो इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ ना सके। ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन प्लेटफॉर्म्स ने जिससे हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक पे कोई फ़ोटो शेयर करेंगे तो आपको लाइक्स मिलेंगे, जो कि एक इंस्टेंट रिवॉर्ड के तौर पर काम करता है। इसी तरह अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे कोई कमेंट करता है या आपकी पिक्चर को शेयर करता है तो इससे आपको खुशी मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे। और जब अगली मरतबा आप एक और फ़ोटो डालेंगे तो अगर लाइक्स कम आते हैं उस वीडियो के कंपैरिजन में तो आप डिप्रेस फील करना शुरू करोगे, तो ख़ुद को कमतर समझोगे। तो इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को लाइक करोगे तो आपको उसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करते हो तो उसके पेजेस वगैरह को लाइक करते हो, उसकी वीडियोस देखोगे तो आपको सिमिलर चीज़ें नज़र आती जाएंगी, क्योंकि ये एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि आपको सिमिलर चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपने ये गौर हमेशा किया होगा कि आप किसी भी चीज़ को सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको उसी तरह के एड्स भी नज़र आते जाएंगे। इसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं और कंपनियाँ इसीलिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं ताकि वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकें, अपनी चीज़ें वहाँ पर सेल कर सकें। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये प्लेटफॉर्म। आप जो भी सर्च करोगे, जो भी लाइक करोगे, जो आपका डेटा वहाँ पे है, इन्हीं डेटा को वो कलेक्ट करते हैं और बाद में आप ही के खिलाफ इसी डेटा को वो यूज़ करते हैं। 2016 में इसी तरह का एक स्कैंडल सामने आया था जब फेसबुक पर यह एक्यूजेशन लगी थी कि उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी कंपनी को कई यूज़र्स का डेटा सेल किया था, जिससे अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फेसबुक इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हुआ था। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप न्यूज़ देखना पसंद करेंगे तो आप अपनी फीड में न्यूज़ देखेंगे, अगर आप मूवीज़ वगैरह देखोगे तो आपके फीड में सारी मूवीज़ वगैरह के क्लिप्स आती जाएगी। इससे ये होगा कि यूज़र वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने लगता है। और चीज़ इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिलेगी वो है एंडलेस स्क्रॉलिंग। आप चाहे जितना भी यूज़ कर लें कोई एंड पॉइंट नहीं, आप स्क्रॉलिंग करते रहोगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होता और ये एक एंडलेस साइकिल है। कंपनियाँ ये डिलिबरेटली करती हैं ताकि यूज़र को अपने टाइम का पता ही ना चले। इसी टैक्टिक का यूज़ कसिनोज़ में भी किया जाता है, क्योंकि कसिनोज़ में कोई घड़ी नहीं रखी जाती ताकि जो बंदा यहाँ पर गैम्बलिंग के लिए आया है तो उसे अपने टाइम का एहसास ना हो। इससे हमें सेटिस्फेक्शन इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड के तौर पर डोपामिन रिलीज़ करता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर हमें कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कोई प्लेजर मिलता है एज अ रिजल्ट तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है और यही चीज़ हमारी कमज़ोरी भी है। जब हमारे फ़ोटोज़ उस पर लाइक्स आएंगे, हमें फॉलोअर मिलेंगे, एज अ रिवॉर्ड के तौर पर हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल इसीलिए भी करते हैं क्योंकि हमें फेयर ऑफ मिसिंग आउट फील होने लगता है। हमारे फ्रेंड्स जब वेकेशंस पे जाते हैं, अपने फ़ोटोज़ वगैरह डालेंगे तो हम मिसिंग आउट फील करते हैं और जब हम उनके फ़ोटोज़ को देखेंगे तो हम इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। इससे डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ ये प्लेटफॉर्म्स हमारे टाइम को वेस्ट करते हैं बल्कि ये हमारी मेंटल हेल्थ, ईटिंग डिसऑर्डर्स, हमारे स्लीपिंग साइकिल को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। कई लोगों में सुसाइडल थॉट्स भी इसकी वजह से आने लगता है। एक और चीज़ जिससे ये प्लेटफॉर्म्स हमारी अटेंशन को ग्रैब करते हैं वो है ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आपने नेटफ्लिक्स या यूट्यूब यूज़ किया हो, जब एक वीडियो ख़त्म हो जाती है दूसरी ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी तरह टिकटॉक की वीडियोज़ भी ऑटोमेटिकली प्ले होने लगते हैं तो हम उस साइकिल में फंस जाते हैं, वहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इससे हमारी अटेंशन स्पेन कम हो जाती है, अपनी स्टडीज़ वगैरह पे फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपनी सोशल मीडिया यूज़र्स को कम से कम रखना चाहिए, जो कि मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक तरीका ये है कि आप अपने ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं या अपने फ़ोन को किसी भी डिस्टेंस पे रखें ताकि आपको कम से कम अपने फ़ोन को देखने का मौका मिले। यहाँ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपने ब्राउज़र में लॉगिन करके ये चीज़ें देखें, क्योंकि वहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एडिक्शन कम होती जाएगी।